महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, भाई मेरी बात सुनो। एक डॉक्टर है, रोगी को कड़वी दवाई देता है, दूसरे रोगी को मीठी दवाई देता है। चाहे वह कड़वी दे चाहे वह मीठी दे, चाहता तो यही है ना कि दोनों ठीक हो जाएं। ये तो ऊपरी स्वरूप है कि किसी को कड़वी दवाई मिली है या किसी को मीठी दवाई मिली है, बात तो ठीक होने की है। भाई बात तो ये है, दोनों को परमधाम परमात्मा ने दे दिया, चाहे एक को मार के दे दिया चाहे एक को तार के दे दिया, बात तो एक ही है। ये महर्षि विश्वामित्र उत्तर देते हैं। अहल्या जब पत्नी बन गई है, नारी बन गई है, महर्षि गौतम आ गए हैं उसे लेने के लिए। जड़ बुद्धि को महर्षि गौतम मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। मुझे जड़ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मुझे चेतन अहल्या चेतन बुद्धि की आवश्यकता है। आज उसे लेने के लिए आ गए हैं। प्रभु राम ने उसे डांटा डपटा है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन ऐसा इंसान है जिससे जिंदगी में कभी भूल नहीं हुई? आपने एक बार उसे अपनाया हुआ था, इस प्रकार से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कुछ डांट भरे शब्द कहते हैं, डांट सुन के सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अहल्या प्रभु से प्रार्थना करती है, मैं जा रही हूं महर्षि गौतम के साथ। जो भूल महाराज मेरे से हो गई है, वह भूल मेरी जिंदगी में फिर कभी दोबारा न घटे। क्या मांगती है, क्या कहती है अहल्या? कहती है, महाराज मेरा मन तो भंवरा है, स्पष्ट है, इसे जिस रस से तृप्ति होनी चाहिए थी उस रस से इसकी तृप्ति नहीं हुई होगी, तभी ये भटक गया। जिस रस से इसकी तृप्ति होनी चाहिए थी महाराज, उस रस से इसकी तृप्ति हो नहीं पाई, तभी ये भटक गया। भूल तो मेरे से हुई है, गलती तो मेरे से हुई है महाराज। बस आगे महाराज ध्यान रखना, ये मेरा मन रूपी भंवरा जो है सदा आपके चरण कमलों का रस पी के तृप्त रहे। अहल्या का उद्धार हो गया। मिथिला नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं। राजा जनक पहले मिल चुके हुए, ज्ञानी राजा जनक भगवान राम को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, प्रभु पर मोहित हो जाते हैं। ये जो परब्रह्म परमात्मा जिसे मैं कहता हूं, कहीं उसका सगुण सवार रूप तो नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मेरी उनमें आस्था भी नहीं। क्या ये वही तो नहीं? महर्षि विश्वामित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप जानो, आप ज्ञानी हो, आप इन्हें पहचानो कि ये कौन है। मुझे तो बोध है ये कौन है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप इन्हें पहचानो, जानो ये कौन है। मोहित हुए मानो अपना ज्ञान मार्ग छोड़ के तो भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करने वाले राजा जनक बन गए। मिथिला की जो जो नारी प्रभु राम को देखती है, इन दोनों को देखती है, उन पर मोहित हो जाती है और परमात्मा करती है। परमात्मा देव, क्या ऐसा नहीं हो सकता हमारी जनक नंदिनी का विवाह इन्हीं से हो जाए? जो सखी इस प्रकार की बात कहती है, उससे बाकी सखियां पूछती हैं, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इन दोनों का संबंध जुड़ जाएगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अरे जनक नंदिनी सीता है, सीता है ना, भक्ति है ये, इसके माध्यम से हमारा संबंध भी जुड़ जाएगा। डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ना इनसे, इनसे संबंध जोड़ो तो भक्ति के माध्यम से जोड़ो। भगवान कहते हैं ना शबरी के प्रसंग में, जब शबरी कहती है मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं महाराज, मेरा न कुल अच्छा है, न तन अच्छा है, न मन अच्छा है, न मेरे पास कोई भक्ति है, न मैं पढ़ी लिखी हूं,
मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है महाराज। आप जगत वंदनीय हो और मैं जगत निंदनीय हूं। मेरा और आपका क्या सामने है महाराज? मैं किस प्रकार से आपकी कृपा की पात्र बन सकती हूं? वहां भगवान कहते हैं, हे भामिनी, मैं न कुल देखता हूं, न सुंदरता देखता हूं, न यह देखता हूं ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पास कितने आभूषण है, कितना बड़ा घर है, ये मैं सब कुछ नहीं देखता। ये तो विवाह शादी करने वाले, संसारिक संबंध जोड़ने वाले देखते हैं, मैं नहीं देखता। मेरा तो एक ही संबंध है और वह है भक्ति का संबंध। सखी कहती है, इनसे संबंध यदि जोड़ना है तो सीता के माध्यम से। अरितु कहती है, संबंध जोड़ना है, थोड़े ही दिनों के बाद यदि इनका विवाह हो जाता है तो सीता से भी ये हाथ खो बैठेगी, सीता को भी ये लेके चले जाएंगे। हाँ, जरूर लेके चले जाएंगे, अवश्य लेके चले जाएंगे। पर तू देख, राजा जनक जब से इनके दर्शन कर चुका है, अब वह ज्ञानी राजा जनक नहीं रहा हुआ, अब वह भक्त राजा जनक बन के रह गया हुआ है। वह इनके बिना नहीं रह सकेगा, सीता को बुलाएगा और सीता को लेने के लिए राम लक्ष्मण यही दोनों आएंगे। कैसे यकीन है तुम्हें? यही दोनों आएंगे, किसी और को भी तो भेज सकते हैं। अरे नहीं, किसी को नहीं भेज सकते, यही दो आएंगे। जन्म के बाद बिना बुलाए हुए यदि ये दोनों अब आ गए हैं, शादी के बाद ये दोनों फिर क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, यही आएंगे। क्यों? इसलिए वे सखी कहती है, जहां भक्ति हुआ करती है वहां ज्ञान और वैराग्य दोनों बिन बुलाए आके रहते हैं। वह भक्ति के बिना रह नहीं सकते हैं, आएंगे। लक्ष्मण जी महाराज हैं वैराग्य और प्रभु राम हैं साक्षात ज्ञान। ये दोनों आके रहेंगे। भक्तजनों, जहां कहीं भी कोई भक्ति की उपेक्षा करता है, सीता की उपेक्षा करता है, भगवान उसे संबंध नहीं जोड़ते। आगे जाके आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ही देर में शूर्पणखा आने वाली है। लंकेश की बहन, जगत विजेता लंकेश की बहन है, बहुत ऊंचे कुल की है, ब्राह्मणी है। प्रभु राम तो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मणी है, विश्रवा मुनि की पुत्री। क्या नहीं है उसके पास? लंका का राजा है, उसका भाई, सब कुछ है। यही तो चाहिए संबंध जोड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं जोड़ा। क्यों? वह सीता की उपेक्षा करके तो संबंध जोड़ना चाहती थी, इसलिए भगवान ने शूर्पणखा से संबंध नहीं जोड़ा। पक्षी से संबंध जोड़ लिया, जटायु से संबंध जोड़ लिया। क्यों? पक्षी कौन होता है? जो पक्षपाती हो, उड़ने वाला हो, उसको पक्षी कहा जाता है। पंखों वाला, उसे पक्षी कहा जाता है। दोनों पंख काट दिए, तूने सीता का पक्षपात किया, ले मैंने वही तेरे अंग काट दिए, अब तो निष्पक्ष हो गया। जटायु जी महाराज बहुत प्रसन्न है। क्यों? इसलिए यदि मेरे पंख रहते, मेरा पक्षपात रहता, अपनी साधना के बल पर मुझे प्रभु राम के पास जाना पड़ता। अब मेरा पक्ष कट गया है, मेरे पंख कट गए हैं, मैं निस्साधन हो गया हूं और निस्साधन के पास प्रभु स्वयं आते हैं। मेरे पास प्रभु स्वयं आ गए हैं और उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया है, अपनी गोद में मुझे बैठा लिया है। क्यों? मैंने सीता का पक्ष लिया। परमेश्वर से नाता जोड़ता है भक्तजनों तो भक्ति के माध्यम से। स्वामी जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर से संबंध अनिवार्य है। यदि भक्ति करना चाहते हो तो परमात्मा से संबंध जोड़े बिना गुजारा नहीं है। उन्हें कुछ भी बना दो, भक्ति के प्रेम से, भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उनके साथ संबंध जोड़ लीजिएगा। समय तो हो गया है भक्तजनों, आज रामायण के प्रसंग में मंत्रा भी आ गई है। मंत्रा भेद बुद्धि है।
तोड़फोड़ करने वाली को भेद बुद्धि कहा जाता है। 3 नारियां हैं, तीनों भेद बुद्धि वाली नारियां हैं, टाटिका, मंत्रा एवं शूर्पणखा। तीनों ने ये उच्चाटन विद्या सीख रखी, अलग करने वाली। अरे अपना अपना है, पराया पराया है, इसे भेद बुद्धि कहा जाता है। बहुत समझने की इसे आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों ने सत्यानाश करके रख दिया, इन्हीं शब्दों ने अनर्थ करके रख दिया। अरे क्या कही, अपना अपना है, पराया पराया है, इसको कहते हैं भेद बुद्धि। जो दो में पिछो कर दे, लगत्व कर दे, उसे भेद बुद्धि कहा जाता है। इन सब का यही काम रहा है, अलग करना। बड़ी विडंबना है साधक जनों। जो अक्षर राम शब्द में है वही अक्षर मंत्रा में भी है, प्रकार भी है, मकार भी है। इन 2 अक्षरों से राम बनता है, इन 2 अक्षरों से ही मंत्रा भी बनता है। मंत्रा मकार भी है, रकार भी है। तुलसीदास से किसी ने पूछ लिया, अरे ऐसे ही रकार मकार की महिमा गाए जा रहे हो, देखो ये रकार मकार केवल राम में ही नहीं है, ये रकार मकार मंत्रा में भी है। पर मंत्रा कहां मंत्रा? कितने कटु शब्द कहे हैं, कितने अपशब्द कहे हैं मंत्रा ने, सिर्फ इस अनर्थ के कारण। ये अनर्थ करने के लिए, भेद बुद्धि, भेद डालने के लिए। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा भक्तजनों। कोटिशय प्रणाम। नींद नहीं आई, कुकर्म करने जा रहा है। कुकर्म करना, पाप करने के लिए नींद नहीं आई, सारी रात सोया नहीं। क्या किया है? ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा